में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 15 अप्रैल 2023 को शनिवार है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से हनुमान जी और शनिदेव जी की पूजा अर्चना की जाती है। जानिए आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, इस राशि के जातकों को छोटी मोटी बातों पर उत्तेजित होने से बचना चाहिए। खासतौर पर कार्य क्षेत्र में किसी से उलझने की भूल कर भी कोशिश न करें, क्योंकि आपके विरोधी आपको बेवजह की चीजों में उलझाकर लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। करियर और कारोबार से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए लोगों को मिलाकर चलना बेहतर होगा। वृषभ राशि, अपने धन और समय का प्रबंधन करके चलने की जरूरत होगी। आपके पास तमाम स्रोतों से धन का आगमन तो होगा, लेकिन खर्च की अधिकता उससे कहीं ज्यादा बनी रहेगी। आपको अपने घर की साज सज्जा, संतान की जरूरतों और पर्यटन आदि पर बड़ी राशि का खर्च करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अधिक बोझ भी बन रहा है। मिथुन राशि, आपकी कोई बड़ी कामना पूरी होने पर घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में खासा लाभ होगा। बाजार में फंसा धन भी अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। यदि आप लंबे समय से भूमि, भवन या वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे, तो आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है। कर्क राशि, आप अपने करियर कारोबार में मनचाही सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप लंबे समय से अपने प्रमोशन या मनचाही जगह पर तबादले का इंतजार कर रहे थे, तो वह अब खत्म होगा और आपको अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के साथ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको अपने सहयोगियों, इष्ट मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग मिलता रहेगा। सिंह राशि, यात्रा सुखद एवं मनचाहा फल देने वाली साबित होगी। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में थे, तो आपको कोई बड़ा अवसर प्राप्त होगा। नौकरी में बदलाव की कामना भी पूरी हो सकती है। कर्म और भाग्य का बेहतर तालमेल बना रहने के कारण आप अपने कारोबार को विस्तार देने और मनचाहा लाभ उठाने में कामयाब होंगे। कन्या राशि, कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त कामकाज बोझ आ जाने के कारण आपको उसे निपटाने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा महिलाओं को कार्यक्षेत्र और घर के बीच तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कंपेटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। तुला राशि, आपको अपनी बुद्धि और विवेक का पूरा इस्तेमाल करना होगा और ऐसे लोगों से उचित दूरी बनानी होगी जो अक्सर आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं। करियर कारोबार से जुड़ा कोई भी फैसला किसी के बहकावे या जल्दबाजी में आकर लेने से बचें, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। किसी भी जोखिम भरी योजना में निवेश करने से बचें। लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। वृश्चिक राशि, कार्यक्षेत्र या फिर व्यवसाय में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर मनचाही सफलता मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों को मिलाकर चलना उचित रहेगा। किसी बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने में कोई मित्र काफी मददगार साबित होगा। इस दौरान आप यदि कुछ नया करने जा रहे हैं, तो आपको संबंधित क्षेत्र में जुड़े अनुभवी व्यक्तियों से सलाह लेना उचित होगा। धनु राशि, आपके सोचे हुए काम पूरे होते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते आपके भीतर गजब का उत्साह और ऊर्जा देखने को मिलेगी। इस दौरान आप अपने सभी कार्यों को गंभीरता पूर्वक करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको सुखद परिणाम भी प्राप्त होंगे। करियर कारोबार के सिलसिले में जरा ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है, जिसके चलते आप खुद के लिए कम समय निकाल पाएंगे। मकर राशि, मकर राशि के जातकों को भावनाओं में बहकर या फिर असमंजस की स्थिति में कोई निर्णय लेने से बचना चाहिए। कार्यक्षेत्र में अपना काम किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की भूल बिल्कुल ना करें, अन्यथा उसमें होने वाली गलती या फिर कमी के लिए आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। कुंभ राशि, आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। यदि आप नौकरी पेशा लोग हैं, तो आपकी पदोन्नति हो सकती है और यदि व्यवसायी हैं, तो आपको अपने कारोबार में खासा लाभ मिल सकता है या फिर बाजार में अटका पैसा अप्रत्याशित रूप से निकल सकता है। आप बाजार में आए तेजी का लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। मीन राशि,
किसी भी योजना को साकार करने के लिए सीधे रास्ते पर चलते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और परिश्रम पर ही भरोसा करें। आपको सेहत संबंधी कुछ एक दिक्कतें आ सकती हैं। इस दौरान आपको मौसमी बीमारी के साथ पुरानी बीमारी के उभरने से खुद को बचाना होगा, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। किन तारीखों में जन्मे लोगों को 15 अप्रैल को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1 जातक, आपके दोस्त काम या प्रोजेक्ट के साथ साथ आपकी वित्तीय सहायता भी करेंगे। दोस्तों को भी आपकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए तैयार रहें। शुभ अंक 21, शुभ रंग नारंगी। अंक 2, आपके भाई बहन या पड़ोसी अभी किसी संकट से गुजर रहे हैं, जिसके कारण आपकी यात्रा की योजनाएं जटिल या रद्द हो सकती हैं। इस समय का उपयोग शांति और आराम के लिए करें। शुभ अंक होगा 11, शुभ रंग भूरा। अंक 3, आज के दिन आप अपने सभी विचाराधीन काम पूरा करेंगे। इसी कारण अपने सहकर्मियों का ध्यान आकर्षित करेंगे। आपका भविष्य बहुत रोशन है। शुभ अंक 19, शुभ रंग हरा। अंक 4, यह समय है नई शुरुआत का, तो जहां भी हो सके नए कनेक्शंस बनाएं। नेटवर्किंग आपको आय के नए स्रोत प्रदान कर सकती है। व्यक्तित्व में परिवर्तन की भी संभावना है। आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। शुभ अंक 23, शुभ रंग पीला। अंक 5, आपके ग्रह बता रहे हैं कि आज अचानक दिनचर्या परिवर्तन या निमंत्रण की संभावना है। घरेलू मुद्दे भी चिंता का विषय हो सकते हैं, किंतु परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग केसरिया। अंक 6, हाल ही में किए गए मूल्यांकन ने आपको खुद के विश्लेषण और आत्मनिरीक्षण के मूड में छोड़ दिया है। उन उत्तरों की खोज के लिए समय निकालें जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। शुभ अंक होगा 16, शुभ रंग नीला। अंक 7, अपनी समझदारी से आपको भविष्य में धोखाधड़ी या ठगी से बचने में मदद मिलेगी। धन संबंधी मामले आज आपको परेशान करेंगे। इन मामलों से उबरने के लिए आपको किसी सलाह या मदद की जरूरत पड़ सकती है। शुभ अंक होगा 18, शुभ रंग ग्रे। अंक 8, यह पल आपके लिए समृद्धि भरे हैं, क्योंकि आप आर्थिक लाभ और अपने दोस्तों के साथ का मजा ले रहे हैं। अपने घर के मामलों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि अपने संबंधों पर ध्यान देने की जरूरत है। शुभ अंक होगा 6, शुभ रंग लाल। अंक 9, जो रिश्ते तनाव पैदा कर रहे हैं उन्हें समाप्त करना ही बेहतर है। कई व्यस्त दिनों के बाद आज आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहेंगे। घर और काम में संतुलन रखते हुए अपने आप को न भूलें। शुभ अंक 29, शुभ रंग गुलाबी। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 15, 2023 शनिवार बैशाख माह के कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:10 पर, सूर्यास्त शाम 6:43 पर। चंद्रोदय 15 अप्रैल रात 2:49 पर, चंद्रास्त 15 अप्रैल दोपहर 2 बजे तक। तिथि कृष्ण पक्ष दशमी 14 अप्रैल रात 11:13 से 15 अप्रैल रात 8:45 तक। कृष्ण पक्ष एकादशी 15 अप्रैल रात 8:45 से 16 अप्रैल शाम 6:14 तक। नक्षत्र श्रवण 14 अप्रैल सुबह 9:14 से 15 अप्रैल सुबह 7:35 तक। धनिष्ठा 15 अप्रैल सुबह 7:35 से 16 अप्रैल सुबह 5:51 तक। शतभिषा 16 अप्रैल सुबह 5:51 से 17 अप्रैल सुबह 4:07 तक। करण वणिज 14 अप्रैल रात 11:13 से 15 अप्रैल सुबह 10 बजे तक। विष्टि 15 अप्रैल सुबह 10 बजे से 15 अप्रैल रात 8:45 तक। बफ 15 अप्रैल रात 8:45 से 16 अप्रैल सुबह 7:30 तक। योग साध्य 14 अप्रैल सुबह 9:37 से 15 अप्रैल सुबह 6:32 तक।
शुभ 15 अप्रैल सुबह 6:32 से 16 अप्रैल रात 3:23 तक। शुक्ल 16 अप्रैल रात 3:23 से 17 अप्रैल रात 12:13 तक। अशुभ काल राहु सुबह 9:18 से सुबह 10:53 तक। यमगंड दोपहर 2:01 से दोपहर 3:35 तक। कुलिक सुबह 6:10 से सुबह 7:44 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 7:50 से सुबह 8:41 तक। वर्ज्यम दोपहर 12:32 से दोपहर 2:01 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:52 तक। अमृत काल रात 8:12 से रात 9:41 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से सुबह 5:22 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है। शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। शनिदेव महाराज सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र हैं। यह स्वभाव से अत्यंत क्रोधी हैं। यह चराचर जीवों को उनके कर्म फल के अनुसार दंडित करने का अधिकार रखते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव की पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा के वक्त शनिदेव की आंखों में ना देखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की आंखों में नहीं देखना चाहिए। शनिदेव की पूजा करते समय हमेशा अपनी नजरें नीचे रखें। शनिदेव से नजरें मिलाने से आप पर शनिदेव की बुरी नजर पड़ सकती है। शनिदेव की मूर्ति के सामने खड़े होकर पूजा ना करें। शनिदेव की पूजा बिल्कुल उनकी प्रतिमा के सामने खड़े होकर नहीं करना चाहिए। शनिदेव के सामने खड़े होकर पूजा करने से आपको अशुभ फल मिलता है। आइए जानते हैं शनिदेव की पूजा का महत्व। माता छाया और सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव को आमतौर पर केवल नकारात्मकता के रूप में ही देखा जाता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में शनि के बहुत से सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। शनिदेव को संतुलन और न्याय का ग्रह कहा जाता है। माना जाता है कि व्यक्ति द्वारा किए गए सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल देने का काम शनिदेव ही करते हैं। इस वजह से उन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन या फिर शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें। इससे शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। नियमित रूप से रोजाना पूजा करने से शनिदेव की असीम कृपा आप पर बनी रहती है और ग्रहों की दशा भी सुधरती है। हर शनिवार मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। ध्यान रखें कि यह दिया उनकी मूर्ति के आगे नहीं बल्कि मंदिर में रखी उनकी शिला के सामने रखें। अगर आसपास शनि मंदिर ना हो तो पीपल के पेड़ के आगे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अगर वो भी ना हो तो सरसों का तेल जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन जरूरतमंदों को सरसों का तेल दान करना शुभ होता है। शनिदेव की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा करें। उनकी मूर्ति पर सिंदूर लगाएं और केले का फल अर्पित करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान बहुत अच्छा माना जाता है, खासकर काली वस्तुओं का। अगर आप भी शनिदेव के किसी दंड को भोग रहे हैं तो काली वस्तुओं का दान करने से आपकी समस्या दूर हो सकती है। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दान और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव के 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में, महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहां आकर शनिदेव की इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है, यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में, भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में, यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में, शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय।
हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंग बली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है।
इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।